अभी एशिया में जो सबसे ज़्यादा गर्म 10 शहर है उसमें इंदौर तीसरे नंबर पे है। हर जगह पानी की समस्या, जलवायु परिवर्तन, मौत हमारे सामने खड़ी है बिल्कुल, पर अभी भी समझ नहीं आता कि क्या करें इसके लिए। आप बताओ, आपकी जलन, आपका उबाल, आपका दबाव, गति क्यों नहीं बन रहा? क्या बोलोगे ऐसे इंजन को जिसमें आग भी लगी हुई है, कुछ उबल भी रहा है भीतर, बस गति दिखाई नहीं देती? क्या बोल के कुछ नहीं करेंगे? मुझे अकेले से क्या होगा? मेरी थोड़ी सारी जिम्मेदारी है। पृथ्वी भी तो माँ है। इंतजार क्यों कर रहे हो कि बाकी बच्चे आके बजाएंगे तभी बचाओगे? पृथ्वी के बहुत सारे बच्चे होंगे, तुम्हारी तो एक ही माँ है ना। पृथ्वी के बहुत बच्चे होंगे, तुम्हारी कितनी पृथ्वियां हैं? तो तुम्हारे एक ही माँ है और माँ जल रही है। वहां अमेज़न में आग लगी हुई है, तो वहां आग लगी हुई है और मुझे मेरा नाम धुरी है। मैं संस्था में यूट्यूब टीम में काम करती हूँ। अभी मैं, जैसे आपने इंदौर के बारे में बताया कि इस वक्त जो टेम्परेचर है इंदौर का, ये बहुत डिफरेंट है। अभी एशिया में जो सबसे ज़्यादा गर्म 10 शहर है उसमें इंदौर तीसरे नंबर पे है। लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, मार्च के महीने में भी। इसी वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी डिप्लीट, मतलब ख़त्म होता जा रहा है पानी। ये पूरी दुनिया में हो रहा है, हर जगह पानी की समस्या, जलवायु परिवर्तन, हर जगह। आचार्य जी, इसके लिए ना बहुत गुस्सा आता है। देख रहे हैं क्या हो रहा है हमारे आसपास, मौत हमारे सामने खड़ी है बिल्कुल, पर अभी भी समझ नहीं आता कि क्या करें इसके लिए। गुस्सा है, पर मौत सामने खड़ी है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कर सकते हैं आचार्य जी? जो सही है वो कर सकते हैं। आपको गुस्सा इस बात पर नहीं है कि आप नहीं जानती कि क्या सही है। आपका गुस्सा ये नहीं है कि मुझे पता ही नहीं कि क्या सही है। इस उलझन में, इस संशय में मुझे क्रोध आता है कि बताए कोई कि क्या सही है। आप भली भांति जानती हैं क्या सही है। आपको गुस्सा दो बातों का है। पहला, जो सही है वो करके भी क्या अंजाम मिलेगा, और दूसरा, ये जानते हुए भी कि क्या सही है, मैं इतनी कायर क्यों हूं कि उसे कर नहीं रही। नहीं तो विकट स्थिति हो, आपदा त्रासदी सामने खड़ी हो, तो गुस्सा तो तत्काल सघन कर्म में परिवर्तित हो जाएगा ना। आदमी गुस्से में कहीं बैठ के, खड़ा हो करके पांव थोड़ी पटकेगा। आपके बच्चे को सड़क पर कोई बाइक वाला मार गया, अब बच्चे के खून निकल रहा है, इधर चोट लग गई, इधर चोट लग गई, सर से भी खून निकल रहा है। गुस्सा तो आपको आएगा, बच्चा छोटा है और कोई गाड़ी वाला उसको, बोलिए, मार गया, ये गुस्से की बात है। पर उस गुस्से में आप ये थोड़ी कहेंगे कि अब मैं लकवाग्रस्त जैसी हो गई हूं, मैं हिल नहीं पा रही, मैं बस क्रोध में उफन रही हूं, मैं नहीं जानती मैं क्या करूं। गुस्सा रहेगा, पर वो गुस्सा तत्काल कर्म में परिणित हो जाएगा ना। आप तुरंत क्या करेंगे? आप बच्चे को उठाएंगे, गाड़ी में डालेंगे, अस्पताल लेके भागेंगे, यही करेंगे ना। या आप ये कहेंगे कि अरे इस समय तो ट्रैफिक ज्यादा होता है और कोई मेरा साथ देगा नहीं, ये शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी बहुत भ्रष्ट है और अस्पतालों का कोई भरोसा नहीं, डॉक्टर सब आलसी होते हैं, अस्पताल तो अब लूट के अड्डे हैं। आप इस प्रकार का सिनिसिज्म, इस प्रकार की निराशा बघारेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। आप वो करेंगे जो करा जा सकता है। आप कर्मफल की चिंता नहीं करेंगे, या करेंगे? या आप कहेंगे कि अब इतनी चोट लग गई है, पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, और अकेले मैं ही बचाऊं क्या इसको? ये जो पूरी दुनिया है, बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि हर बच्चा सबका बच्चा है, वसुधैव कुटुंबकम।
तो अगर उसको बचाना भी है तो सब लोग सामूहिक रूप से सामने आए, हम लोग मिलजुल के कोई काम करेंगे। और अगर मिलजुल के काम नहीं कर पा रहे तो मैं ही क्यों बचाऊं, ये कहोगे क्या? स्थिति कितनी भी विकट हो, तत्काल घोर कर्म करोगे, गुस्सा उबलते ही नहीं रहेगा। स्टीम लोकोमोटिव देखा था, आग लगी होती थी उसके दिल में, कोयला जल रहा है तो कोयला जलता ही नहीं रहता था, कोयले का जलना पानी का उबाल बन जाता था, पर पानी भी उबलता ही नहीं रहता था। पानी का उबाल भाप का दबाव बन जाता था, और भाप भी बस दबाव ही नहीं बनाती रहती थी, भाप का दबाव पूरे ट्रेन की गति बन जाता था। आप बताओ, आपकी जलन, आपका उबाल, आपका दबाव, गति क्यों नहीं बन रहा? क्या बोलोगे ऐसे इंजन को जिसमें आग भी लगी हुई है, कुछ उबल भी रहा है भीतर, बस गति दिखाई नहीं देती, गति कुछ नहीं है, करेंगे कुछ नहीं। और क्या बोल के कुछ नहीं करेंगे? मुझे अकेले से क्या होगा, मेरी थोड़ी सारी जिम्मेदारी है, मेरी थोड़ी सारी जिम्मेदारी है। ये प्रेम की कमी है बस। मां के 5 बच्चे हो सकते हैं, तो मां बीमार हो तो बच्चा ये तो नहीं बोलेगा, मान अगर बच्चा तमीज का है तो बच्चा ये तो नहीं बोलेगा कि मैं अकेला बच्चा थोड़ी हूं। जब पांचों मिल करके संयुक्त प्रस्ताव पास करेंगे कि मां की जान बचानी है, तो बचाएंगे, नहीं तो मैं अकेला क्यों करूं? तो पृथ्वी भी तो मां है, पृथ्वी भी तो मां है। इंतजार क्यों कर रहे हो कि बाकी बच्चे आके बचाएंगे तभी बचाओगे? पृथ्वी के बहुत सारे बच्चे होंगे, तुम्हारी तो एक ही मां है ना। पृथ्वी के बहुत बच्चे होंगे, तुम्हारी कितनी पृथ्वियां हैं? तुम्हारी तो एक ही है ना। तो दूसरों क्या इंतजार कर रहे हो और कह रहे हो दूसरे कुछ नहीं करते, मुझे बहुत गुस्सा आता है? ये क्या है, ये क्या है? तुम वो करो ना जो तुम कर सकते हो, तुम्हारे एक ही मां है और मां जल रही है। और जब आप वो करते हो जो आपको करना चाहिए, तो गुस्सा एक सही शक्ल ले लेता है। क्रोध की ऊर्जा सृजनात्मक धाराओं में बहने लगती है। लेकिन हमारा जो गुस्सा है ना, वो भी बहुत डरा हुआ गुस्सा होता है। कभी आपने सहमा हुआ क्रोधित आदमी देखा है? देखा होगा, और कहीं नहीं तो आईने में देखा होगा कि तमतमा रहे हैं पर डरे भी बहुत हुए हैं। जैसे कि बॉस ने बेइज्जती कर दी सबके सामने, तो तमतमा तो गए लेकिन सहमे भी हुए हैं। किस किस के साथ हुआ है? ओ, बाकियों के साथ नहीं हुआ। ना तो कभी क्लास में बेइज्जती हुई, ना कभी घर में बेइज्जती हुई, जहां पर तमतमा भी गए हैं, क्रोध भी आ गया है, पर मुंह खोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही। औरों के साथ तो कभी हुआ ही नहीं। गीता प्रतिभागियों के साथ तो हुआ है, मैं नहीं किया है, तो वो तो झूठ ना बोलें। क्रोध को साकार करो, उसे सार्थक दिशा दो, उबलते ही मत बैठे रहो। भीतर भीतर दहकने से क्या होगा? तुम यहां छाती में झुलसे जा रहे हो और ना हाथ हिला रहे न टांग, और बस यही कह रहे हो कि यहां दिल से धुआं निकल रहा है। उससे क्या होगा? स्टीम इंजन बन जाओ कि दिल में अगर कुछ जल रहा है तो फिर ये देखो, पूरी ट्रेन दौड़ा दी, इतना सारा लोहा और इतने सारे लोग, सबको एक दिशा दे दी। क्रोध बुरी बात नहीं है, नकली क्रोध बुरी बात है। हमारा क्रोध डरा हुआ बेईमान क्रोध है, यह बुरी बात है।
जो कर सकते हो करो, गिनो नहीं कि क्या अंजाम होगा, और गिनो नहीं कि साथ कितने आ रहे हैं। हाँ, इन्हें आवाज देते रहो, बीच में कुछ लाज शर्म होगी, इनकी अपनी कोई गरिमा होगी तो साथ आ जाएंगे, नहीं भी आते तो अपनी मां हम थोड़ी छोड़ देंगे। बोलिए बोलिए। सर, इसमें छोटा सा एक फॉलोअप है। जैसे आप बोलते हैं केंद्र की जो आप बात करते हैं, सही केंद्र से अगर गुस्सा भी आ रहा है और उसको प्रोजेक्ट करके हम कुछ कर रहे हैं तो वो फिर गलत नहीं होगा। इस मतलब अगर जलवायु परिवर्तन को लेके हम बात करें कि सही केंद्र से गुस्सा आ रहा है और उसके लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो गुस्सा गलत नहीं होगा ना फिर उस। कुछ भी गलत नहीं होता। गलत तो सिर्फ वही होता है जिसका नाम है अहंकार। उसके बिना अगर गुस्सा है तो बहुत अच्छा है। किसने कह दिया गुस्सा बड़ा होता? कुछ भी बुरा नहीं होता। लोभ भी बुरा नहीं होता है। वास्तव में आपको जितनी बुराइयां बताई जाती हैं उनके पीछे की बुराई एक ही है, और वो बुराई ना हो तो बाकी सब कुछ बस प्रकृति का बहाव है। आपको समझा रहा था ना, एंगर एज अ फीलिंग और एंगर एज इगोइक इमोशन, इन दोनों चीजों में अंतर होता है। क्रोध तो कृष्ण को भी आया था कुरुक्षेत्र में, पर अपने लिए नहीं आया था। एक क्रोध होता है जो व्यक्तिगत लाभ पर चोट पड़ने से आता है। मेरा कोई व्यक्तिगत नुकसान कर दिया, मेरे गमले का फूल तोड़ दिया, बड़ा क्रोध आ गया, मेरे गमले का फूल पड़ोसी ने तोड़ लिया, बड़ा नुकसान। और एक होता है वहां अमेजन में आग लगी हुई है, बात अपने गमले अपने फूल की नहीं है, वहां अमेजन में आग लगी हुई है, मैं कभी ब्राजील गया भी नहीं, पर वहां आग लगी हुई है और मुझे इस बात का क्रोध है। मेरा कुछ व्यक्तिगत नहीं जल रहा, मेरा कोई व्यक्तिगत नुकसान नहीं हो रहा, पर क्रोध मुझे तब भी है। यह क्रोध शुभ है, यह अहंकारिक क्रोध नहीं है। सब कुछ शुभ हो सकता है अगर अहंकार ना हो उसमें। हमारी भगवत गीता की जिनके पास प्रतियां होंगी उन्होंने देखा होगा, वहां वहां मुखपृष्ठ ही क्या है? कृष्ण वहां कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? कुपित, क्रोधित और रक्त रंजित। क्रोध बुरा कैसे हो सकता है? और कृष्ण को क्रोध अपने लिए नहीं आ रहा था, पूरे भारत के लिए आ रहा था। अगर जीत गया दुर्योधन तो पूरे भारत की दुर्दशा कर देगा। कृष्ण का कोई व्यक्तिगत नुकसान नहीं हो रहा था दुर्योधन के जीतने से, पर नुकसान पूरी प्रजा का हो जाता, इसलिए कुपित थे। और जब कुपित थे तो वादा भी तोड़ दिया। क्रोध तो नहीं ही बुरा होता, प्रतिज्ञा, प्रण, वादे, कस्में भी तोड़ देना बुरा नहीं होता। बोले थे श्री कृष्ण, बोले थे ना कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उठा लिया, उठा लिया। प्रतिज्ञा तोड़ना भी बिल्कुल सही है, सारे वादे तोड़ दो। अगर वो अहंकार से किए गए थे, समष्टि की रक्षा के लिए, व्यक्तिगत लाभ के आगे जाकर के कुछ करने के लिए, अगर क्रोध लगता है तो क्रोध सही, अगर बेवफा कहलाते हो तो बेवफाई सही, जो लानत दे दुनिया सब सही, बस अहंकार नहीं सही है, क्योंकि वो झूठ है, वो धोखा है, वो खुद को दिया गया भीतरी धोखा है। बात आ रही है समझ में? जी सर। प्रकृति में जो कुछ है उसको कभी बुरा मत बोलना, उसको कभी अच्छा भी मत बोलना, वो बस है। अपने स्वार्थ के लिए उसे अच्छा या बुरा बस अहंकार घोषित कर देता है, और वो भी वो जो लेबल लगाता है उनको बदलता रहता है कालानुसार, समयानुसार, स्वार्थानुसार। प्रकृति में जो कुछ है बस है, ना अच्छा है ना बुरा है, न तो उसको महिमा मंडित करने की जरूरत है, न उसको बुरा बोलने की जरूरत है। और एक क्रोध, क्रोध है, क्रोध है,
क्रोध है तो ठीक है, अहंकार ठीक नहीं है क्योंकि क्रोध है। अहंकार तो है ही नहीं फिर भी कहता है कि है। क्रोध कम से कम है तो, अरे उसका कोई भौतिक अस्तित्व तो है, सचमुच है। अहंकार तो है ही नहीं पर बोलता है हूं, इसलिए अहंकार ठीक नहीं है क्योंकि वो एक फरेब है। अहंकार के बिना क्रोध हो चलेगा। अहंकार के बिना जो क्रोध होता है उसकी गुणवत्ता दूसरी होती है, उसमें एक सौंदर्य होता है। क्रोध में भी सुंदरता हो सकती है, क्रोध में भी तेज हो सकता है, प्रताप हो सकता है। हाँ, क्रोध जलाता है निस्संदेह, पर जो क्रोध अहंकार से नहीं आता वो बस कचड़े को ही जलाता है। कचड़े को जलाने के लिए भी तो आग चाहिए ना, तो आग बुरी कैसे हो सकती है? जी सर, हम्म। थैंक यू सर।